पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट P विल बी OB OP, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या होगा बेटा कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को आप अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो, दैट मींस द फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वो आपके पास में क्या होगा, उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। यस, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा, इनिशियली वो यहाँ पर है और फाइनली यहाँ पर पहुंच गया। ये डिस्टेंस क्या है बेटा, P1, और ये डिस्टेंस ये क्या है, P2 है। पोजीशन P1 एंड P2 है, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, सपोज वो 10 मीटर है। यस, 10 मीटर है। तो मैं आपसे बोलूं कि P1 और P2 आपको बताना है, पोजीशन ऑफ वेक्टर P1 P2 आपको बताना है। तो P1 और P2 के बीच का जो मॉड होगा बेटा, वो डिस्टेंस कितनी होगी, 10 मीटर। 10 मीटर होगी। अब ये 10 मीटर बेटा आपने कैसे बोला, बताइए मुझे। बिकॉज यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि जो P1 है बेटा वो कहाँ पर है, 0 पर है। बोला कि नहीं बोला, है ना। 0 पर हमने इसको अज्यूम किया है, और P2 को आपने अज्यूम किया है कि 10 मीटर के डिस्टेंस पर है। 10 मीटर। यस, तो आपने जब क्या किया बेटा, OP, अगर आप पोजीशन वेक्टर P1 P2 को डिफाइन करोगे तो वहां पर क्या लिखोगे बेटा, P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर। P1। समझ में आई बेटा। तो यहाँ पर दोनों का मॉड आपके पास में क्या होगा, 10 माइनस 0 अगर आप यूज करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा बेटा, 10 मीटर डिस्टेंस आएगी कि नहीं आएगी मॉड उसका, हाँ या ना, है ना। तो जस्ट लाइक हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट की पॉइंट की ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन में हम कितने एक्सिस यूज कर रहे हैं बेटा, 2 एक्सिस हम यूज कर रहे हैं, एंड दैट आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यस सर। यस, तो हमारे पास में क्या होगा कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इफ द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, पोजीशन ऑफ पॉइंट P इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि वर्टिकल जो डिस्टेंस है बेटा वो तो क्या होगी, y होगी, देखो ये वाली डिस्टेंस। यस यस, एंड जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी वो ये होगी, देखो होगी कि नहीं होगी। एंड द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद द एक्स एक्सिस इज थीटा। यस और नो, थीटा होगा बेटा। देखो सपोज द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस इज थीटा, देन यहाँ पर देखिए अगर मैं आपसे बोलूं थीटा को मैं डिफाइन करना चाहूं तो थीटा क्या लिखते हैं बेटा हम, एंगल इज इक्वल टू क्या लिखा जाता है, इट इज द स्लोप आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है, ठीक है। एंगल क्या होता है, द एंगल इज द फॉर्म्ड बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। देखिए इनिशियल पोजीशन ऑफ पॉइंट P जो होगी वो ये होगी बेटा, देखिए, and it is changing continuously like this along the circular path, yes or no। जब आपके पास में क्या होगा कि ये पॉइंट P वेक्टर यहाँ पर पहुंच जाएगा, पॉइंट P वेक्टर यहाँ पर पहुंच गया, तो ये जो डिस्टेंस होगी बेटा वर्टिकल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर OP वेक्टर जो होगा वो तो सेम होगा बेटा, देखो हाँ सर। है ना, प्लस वाई स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा, है ना। बट चेंज क्या होगा बताइए, तो डायरेक्शन सर एंगल एंगल चेंज होगा, है ना। एंगल चेंज होगा, जब ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर होगा तो एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। जब यहाँ पर होगा तो एंगल 90 डिग्री, और जब यहाँ पर होगा तो 180 डिग्री, एंड जब नीचे यहाँ पर होगा तो पोजीशन वेक्टर 270 डिग्री, एंड अगेन जब ये 0 पर पहुंच जाएगा तो ये 360 डिग्री हो जाएगा। यस यस और नो। तो जैसे जैसे आपके पास में पोजीशन वेक्टर अलोंग द सर्कुलर पाथ मूव करेगा बेटा, तो थीटा एंगल चेंज होगा कि नहीं होगा बताइए। यस यस, अब थीटा एंगल चेंज होगा, थीटा एंगल चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर दो चीजें और चेंज होंगी बेटा, देखिए क्या क्या चीजें चेंज होगी, वो चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में क्या होगा, एक्स अपॉन आर, हम यहाँ पर ले लेते हैं, एंड आर यहाँ पर क्या होगा बताइए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यस यस और नो। एंड उसके साथ में देखिए अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, देखिए जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा बेटा, 0 डिग्री था तो जो पी ओ पी है वो तो कांस्टेंट रहेगा, बट y एंड x दोनों चेंज होंगे, y और x दोनों चेंज होंगे, देखो यस और नो।
y और x दोनों चेंज हो रहे हैं। यस, जब पोजीशन वेक्टर यहाँ पर पहुंच जाएगा तो y की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। सी, जैसे जैसे ये पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट यहाँ पर पहुंचता जाएगा, मान लो पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया, तो देखो मुझे बताओ यहाँ पर जो एक्स एक्सिस की जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस है, वो रिड्यूस हुई नहीं हुई, बताइए। Yes, होगी हाँ सर सर। होगी। जस्ट वैसे ही जब हमारे पास 90 डिग्री पर पहुंच जाएगा तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 Yes sir. होगी ना। तो Yeah. उसके साथ साथ में क्या होगा, जैसे जैसे हमारे पास पॉइंट पोजीशन वेक्टर है अलोंग द सर्कुलर पाथ वो मूव करेगा, तो हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू चेंज होगी। हाँ सर। यस, Yes, एंड sir. उसी के साथ में हमारे पास y की वैल्यू भी चेंज होगी, होगी। जैसे पोजीशन वेक्टर यहाँ पर हाँ पहुंच गया है ना, यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर देखो y भी चेंज होगा, ऐसे होगा। तो पहले y की वैल्यू कितनी थी, ये वाली थी, देखो यहाँ से यहाँ तक। अब y की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। यस सर, वाई यस और की नो, बढ़ेगी वैल्यू। बढ़ेगी, y की वैल्यू बढ़ेगी, x की वैल्यू कम होगी। अगेन जब वो सेकंड, जब आप 90 डिग्री टू 180 डिग्री के उसमें जाएगा, तो उस केस में क्या होगा बताइए, जब पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाएगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, y यहाँ पर 90 डिग्री पर होगा तो y मैक्सिमम होगा। यस, एंड x जीरो हो जाएगा यस सर। 890 डिग्री। Yes. जब हमारे पास में p बेटा क्या होगा, 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ मूव करेगा, तो उस केस में सपोज यहाँ पर p पहुंच गया, तो यहाँ पर अब मुझे बताइए x जो होगा वो माइनस में इंक्रीज क्यों करेगा, यस सर, एक्स इंक्रीज करेगा, वाई डिक्रीज करेगा। y डिक्रीज करेगा। समझ में आई बात, x इंक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा। फिर जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, इनको क्या बोला जाता है बेटा, क्वाड्रेंट बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड Second. क्वाड्रेंट एंड फोर्थ फोर्थ Fourth क्वाड्रेंट, one. है ना। क्वाड्रेंट का मतलब यहाँ पर बेटा 4 हमारे पास सेक्शन से डिवाइडेड है, उनको बोला जाता है बेसिकली, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x कोऑर्डिनेट Yes, एंड sir. y कोऑर्डिनेट आर चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द एंगल, यस और नो, चेंज हो रहे हैं बेटा, यस, चेंज हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए अब आपको चीजें समझ में आने लगेगी थोड़ा सा। तो अब ये यहाँ पर अगर मैं बात करूं ओ पी, और इस पॉइंट को अगर मैं नाम देता हूं बेटा, देखिए ध्यान से, इसको मैं नाम दे देता हूं एम, पॉइंट को। यस, तो यहां से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बाहर निकाल सकता हूं, क्या एंड सर? द राइट एंगल ट्राइंगल विल बी लाइक दिस, ओ Yes. पी एम, एंड दिस एंगल इज थीटा, यस और नो। एंड यहाँ पर ये वैल्यू बेटा वाई होगी, एंड ये वैल्यू एक्स हाँ होगी, सर। ये एंगल 90 डिग्री होगा, एंड ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगी, हाँ या ना। Yes. यस बेटा। तो देखिए अब इस ट्राइंगल को स्टडी करने के लिए हमारे पास में कुछ पैरामीटर्स हमने अज्यूम किए, ठीक है। तो क्या होगी देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स। फर्स्ट वन इज द साइड, द साइड opposite to the angle, opposite to the angle is known as परपेंडिकुलर। जो भी एंगल आप अज्यूम करोगे, है ना, देखो ध्यान से देखिएगा, अगर आप इसको एंगल लेते हो बेटा तो x क्या होगा उसके लिए, परपेंडिकुलर होगा, है ना। Yes. और अगर थीटा एंगल आप o को अज्यूम करते हो तो आपके पास में परपेंडिकुलर कौन होगा, जस्ट अपोजिट साइड जो होगी हमारे पास। Yeah. यस, तो हमारे पास में यहाँ पर बेटा परपेंडिकुलर कौन होगा, सर हम m को नहीं अज्यूम कर सकते क्या एंगल? m को अज्यूम क्यों करोगे बेटा, एंगल 90 डिग्री है ना, वो तो उसको अज्यूम नहीं करना है, वो 90 डिग्री प्री डिफाइंड है ना बेटा, ओके सर. है ना। तो थीटा की वैल्यू आप चेंज कर रहे हो ना, तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है बेटा, थीटा वेरिएबल है, देखिए, यस और नो, थीटा ही तो चेंज हो रहा है बेटा, उसी के अकॉर्डिंग तो हमारे पास एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। द साइड हैविंग द मैक्सिमम लेंथ इज कॉल्ड Hypotenuse. hypotenuse, very good, it's called hypotenuse, and the other side is called Base. Base. is called
बेस। समझ में आई Base. बेटा? तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा बेटा? x X. होगा। बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम b यूज करेंगे और यहाँ पर बेस क्या होगा? OM। चलो यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा? परपेंडिकुलर PM एंड PM इज इक्वल टू y एंड बेस क्या हो जाएगा बेटा? x हो जाएगा। समझ में आई बात? एंड हाइपोटेन्यूज जो आपके पास में Yes. होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होगा? h and that will be is equal to OP and that will be is equal to the root over x square plus y Y square। square. इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई बताइए? Yes. यस बेटा। अब देखिए यहाँ पर ट्राइंगल की स्टडी करने के लिए थीटा की वैल्यू हम बार बार चेंज कर रहे हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यू जब आप चेंज करोगे बेटा, थीटा की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है थीटा की? 0. 0 डिग्री। एंड 0 से आप मूव करके कहां तक जा सकते हो? 360 डिग्री तक जा 360 सकते हो, degree. है ना? देखो इसीलिए मैंने आपको ये डायग्राम पहले समझाया है कि आप यू कैन मूव फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री। यस, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। यस और नो? मीन्स टू से 0 to 90 डिग्री which is useful to you for 9th क्लास। यस और नो? 9th एंड 10th हमारे पास में इसका यूज हमारे पास होने वाला है। ठीक है, तो 0 to 90 डिग्री तक हम वैल्यूज को चेंज करेंगे। क्या क्या वैल्यूज हमारे पास हो सकती है उसको हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इस ट्राइंगल को स्टडी करने के लिए बेटा हमने क्या किया? कुछ वैल्यूज हमने डिफाइन की और उन वैल्यूज को क्या बोला गया बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोला गया। क्या बोला गया? Trigonometric ratios. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन कौन से होते हैं? ठीक है, वो Sin मैं आपको cos बता रहा हूँ। tan. sin नहीं होता बेटा, साइन होता है। फर्स्ट वन इज, Yes, sir. Sin cos. फर्स्ट हमारे पास में क्या होता है बेटा? देखिए, फर्स्ट वन इज साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा, इसको ऐसे कैसे पढ़ा जाएगा बेटा? साइन थीटा बोल सकते हो या फिर साइन ऑफ थीटा। एंड साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है बेटा, साइन ऑफ थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। देन उसके बाद में सेकंड जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है बेटा? कोसाइन ऑफ थीटा। Cos. दैट इज कॉल्ड कोसाइन ऑफ थीटा। देन हम शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं बेटा? इसको कॉस थीटा। यस, Cos एंड दैट इज कॉल्ड बेस अपॉन base by हाइपोटेन्यूज। hypotenuse. बेस अपॉन hypotenuse. And the third one is tangent of the theta. That is called tan theta. And tan theta is equal P by to B. perpendicular upon Base. yes बेटा, समझ में? इसके अलावा हमारे पास होते हैं फोर्थ नंबर पर tan थीटा के बाद आते हैं बेटा cot थीटा। tan cot theta and cot theta is the base upon perpendicular, means to say you can say 1 upon tan theta. Yes or no? दिखाई दे रहा है बेटा? Yes, यस। sir. एंड फिफ्थ वन इज कॉट थीटा के बाद में क्या होगा बताइए? सेक थीटा। सेक ऑफ थीटा। सेक ऑफ थीटा, दैट मींस टू से हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 1 अपॉन cos थीटा। देखिए यहां से। Yes. यस, एंड द सिक्स्थ वन इज The sixth is cosec. cosec of theta. Sixth one is cosec of theta and it is equivalent to hypotenuse upon perpendicular. Yes or no? That is called 1 upon sin theta. Yes, sir. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बेटा sin 0 की वैल्यू जो आपके पास में होती है वो होती है बेटा 0। क्या होती है? 0। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है, सिर्फ आपको ये लिखना है 0। देन sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपके पास में 1/2। यस, देन sin 45 की वैल्यू होती है बेटा 1/√2। 1 डिवाइड बाय √2। यस और नो? 1/√2। देन sin 60 की वैल्यू होती है बेटा √3/2 एंड sin 90 की वैल्यू होती है बेटा 1। समझे बात को? देन उसके बाद में आपके पास में cos थीटा की cos 0 की वैल्यू होगी बेटा 1 एंड cos 30 डिग्री की वैल्यू होगी आपके पास में √3/2 एंड cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2 एंड cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 एंड cos 90 की वैल्यू होगी 0 बेटा 0। ओके,
एंड 1030 की वैल्यू होगी 1/√3 एंड 1045 की वैल्यू होगी 1 एंड 1060 की वैल्यू होगी √3 देन 1090 की वैल्यू होगी इनफाइनाइट। ओके, देन cot 0 की वैल्यू होगी बेटा इनफाइनाइट, देन √3, देन 1, then 1/√3, then cot 90 is equal to 0। समझे बेटा? ओके, नाउ sec 0 कितना होगा बताइए? 1 and sec 30 degree is equal to 2/√3 and sec 45 is equal to √2 and sec 60 degree is equal to 2 and sec 90 is equal to infinity, then cosec 30 is equal to √2 बोल सकते हो ना? हाँ, √2 कि 2 2 होगी बेटा। देन उसके बाद में √2 देन 2/√3 देन 1। अब टेबल को देख करके आप लोगों को कुछ फील हो रहा होगा कि यहाँ पर एक पैटर्न हमने फॉलो किया है। जस्ट फर्स्ट वी हैव फाइंड आउट the value of sin theta, then the value of cos theta is just reverse of the sin theta। yes or no? Yes, sir. है ना? देखो पहले 0 1/2 1/√2 देन √3/2 देन 1 देन उसके बाद में cos थीटा की वैल्यू हमने रिवर्स में लिखना शुरू किया है। देखो लास्ट में cos sin 90 is equal to 1 है तो cos 0 is equal to 1 हो गया, है ना? और cos 30 is equal to आपके पास में कितना था? √3/2 है जो कि sin 60 की वैल्यू है। समझ आया कि नहीं आया बताइए? Yes, sir. समझे? यस सर। है ना? चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, चलिए टेबल बना लीजिए, पहले बना ली बेटा टेबल। यस सर। टेबल फॉर्म हो गई है ना? चलिए अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं आपको बोलूं कि tan थीटा को अगर मुझे डिफाइन करना है ना, तो यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर रिलेशन हो गया बेटा, तो tan थीटा को अगर मैं डिफाइन करूंगा बेटा तो tan थीटा इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, देखो sin थीटा अपॉन cos थीटा। हाँ या ना? कैसे? अब देखिए देखिएगा बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यस और नो? अब डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में मैं हाइपोटेनस से डिवाइड कर देता हूँ, तो ऊपर क्या बन गया बेटा? p/h और नीचे क्या बन गया? b/h बेस अपॉन हाइपोटेनस। yes and p/h is equal to sin theta and b/h is equal to cos theta, so I can write that tan theta is equal to sin theta upon cos theta। होगा कि नहीं होगा बताइए? Yes. यस सर। समझ में आया बेटा? है ना? वैसे ही हमारे पास में अदर रिलेशंस ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं। वैसे तो tan theta is equal to क्या होता है बेटा? 1 upon cot theta। yes then उसके बाद में cos theta is equal to 1 upon sec theta। yes then उसके बाद में sin theta is equal to 1 upon cosec theta। रिवर्स भी कर सकते हैं ना बेटा? देखिए cosec theta is equal to 1 upon sin theta लिख सकते हैं ना? let's find out the value for the sin theta, and sin theta we know that sin theta is perpendicular upon hypotenuse। yes or no बेटा? perpendicular Yes, sir. upon hypotenuse means to say if theta is equal to 0 degree, perpendicular then No sir। सर सर परपेंडिकुलर नहीं, वो sorry। नहीं होगा। perpendicular तो PM hypotenuse होगा ना? ये होगा बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये सॉरी यस सर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए जब आपके पास में एंगल 0 डिग्री होगा मींस टू से कि ये जो पोजीशन वेक्टर होगा बेटा ये कहां पर लाई करेगा?
On the x-axis. ऑन द X-axis एक्स पर। एक्सिस, और ऑन द एक्स एक्सिस पर जब ये लाई करेगा तो यहाँ पर जो ये परपेंडिकुलर होगा बेटा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? 0. 90 डिग्री। 0। 90 कहाँ से होगी बेटा? परपेंडिकुलर जो होगा ना ये पोजीशन वेक्टर यस सर, 0 0 हो जाएगी ना। जब ये पोजीशन वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाली साइड से रिड्यूस होकर खत्म हो जाएगी बेटा, आया ना? तो परपेंडिकुलर 0 बन जाएगा। दैट मीन्स टू से परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। एंड जब परपेंडिकुलर आपके पास में 0 हो जाएगा दैट मीन्स साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 अपॉन समथिंग। क्या होता है बताइए? 0। 0। That's why the value of sin 0 degree is 0। टेबल फॉर्म की थी बेटा हमने, ऊपर देखिए Yes, sir. फॉर्म की थी। चलिए इसी के साथ में हम बात करते हैं बेटा cos 0। सेकंड हमारे पास में कौन होगा बताइए? cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, देखो Yes, sir. होता है। यस सर। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमारे पास होगा तो देखिए जब आपके पास में क्या होगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा बेटा, तो देखिए बेस आपके पास में क्या होगा? ये वाली साइड होगी बेस बेटा, OM। ओ एम। Yes, sir. यस, ओ एम आपका बेस होगा। एंड हाइपोटेन्यूस जो होगा वो ओपी होगा, देखो ये वाली। यस सर। यस और नो? तो यहाँ पर देखिए पोजीशन वेक्टर जो पी है बेटा, वो पी कहाँ पर आ जाएगा? ओ एम पर लाई करेगा। यस और नो? जब दोनों एक ही दूसरे के पैरेलल होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? ओ पी इज इक्वल टू ओ एम होगा कि नहीं होगा? हाँ, होगा। ओ पी इज इक्वल टू सर पर ओ एम अगर होगा। थीटा डिग्री होगा तो हाइपोटेन्यूज भी देखो OM ही होगा देखो ना। देखो ऐसे समझो बेटा, यहाँ पर देखो डायग्राम ऐसा है। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि फर्स्टली बेटा ये वाली जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? ये अगर रेडियस। रेडियस होगी ना, और ये वाली रेडियस, ये भी तो रेडियस है बेटा, यस सर। और ये भी रेडियस है। यस सर। यस, और इस पॉइंट को हमने मार्क किया है एम। तो ओपी और ओ एम दोनों बराबर होगी बेटा, यस सर। होगी कि नहीं होगी? तो जब इस हो गया ना, चलिए yes, sir. Done. अब हम साइन 30 डिग्री की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देखिए तो सेकंड हमारे पास क्या होगा बेटा? देखिए साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में अगेन क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। यस और नो? देखिए अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है बेटा कि sum of all the angles of the triangle is equal to 180 degree. यस Yes सर। sir. Yes or no? Sum of all angles of the a triangle is 180 degree. That means if we take an equilateral triangle, क्या होगा बेटा? Equilateral ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स क्या होंगी बेटा? सेम होंगी और एंगल भी सेम होंगे। सर। Yes, sir. यस यस, इसकी साइड होगी बेटा ए, एंड सभी साइड्स क्या होंगी बेटा? ए होंगी। एंड जो इनसाइड जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। यस, अब देखिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा? 30 डिग्री की। तो 30 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म कर सकते हैं? यहां से हम बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटा, किस पर? एसी पर। परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करेंगे तो ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। यस और नो बेटा? दैट विल बी द एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर होगा बेटा, देखिए है ना, एंगल बाइसेक्टर आपके पास में होगा। देन ये वाली साइड तो बेटा ए है, तो एंगल बाइसेक्टर मींस टू से ये वाला एंगल 30 डिग्री बनेगा बेटा, देखिए, और ये वाला एंगल भी 30 डिग्री बनेगा। यस सर। अब ये एंगल बाइसेक्ट होगा तो ये साइड को भी बाइसेक्ट करेगा बेटा, देखो a/2। Yes, sir.
समझ में आई कि नहीं ये बात, बोलिए। होगी बेटा। अब यस यहाँ पर ये हमने Yes, sir. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया डी। ठीक है, देखिए साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हम लिखेंगे, तो साइन 30 डिग्री के सामने परपेंडिकुलर कौन होगा बताओ? एडी होगा। हाँ सर। साइन 30 डिग्री अगर हम लिखेंगे हाँ, बेटा, सर। तो हमारे पास में, अच्छा मुझे बताओ, ये a/2 हो गया, इसे साइड हम देख लेते हैं, और हमारे पास में ए बी है, वो बेटा ए है, तो बी डी आप बता सकते हो ये वाली साइड कितनी होगी? बी डी सर ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज ए इक्वल बाई टू टू स्क्वायर। ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, यस सर। यस और नो? सो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस a/2 होल स्क्वायर मींस टू से a स्क्वायर बाय 4। सो bd स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, दैट मींस bd स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाय 4। सो bd इज इक्वल टू रूट 3 बाय 2a। यस और नो बेटा? समझ में आई बेटा बात? तो ये वाली जो साइड होगी वो कितना Yes, होगा sir. बेटा? रूट 3 बाई 2 टाइम्स ऑफ ए। अब देखिए ये एंगल बेटा थीटा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी बेटा? परपेंडिकुलर होगी, देखिए ये वाली, एंड बी होगा, एंड हाइपोटेनियस इज ए बी। सो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल्स टू ए डी इज इक्वल टू क्या बेटा? a/2 and divided by a. So what we get? Sin 30 degree is equal to a से a कैंसिल हो जाएगा बेटा, देखिए, देन क्या रिमेनिंग बचा बताइए? 2 1 by 2, 1 by 2. So sin 30 degree will be equal to sin 60 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए sin 60 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन क्या करोगे आप? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यूज करोगे। Yes or no? Now tell me what will be the perpendicular for the angle 60 degree? 3 root 3 by 2 a. सो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ बेटा, साइन 60 को मैं ऐसे दूसरे कलर से मार्क कर लेते हैं ना, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पिंक से मार्क कर लेते हैं। साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 60 डिग्री के लिए जो परपेंडिकुलर होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? देखो रूट 3/2 होगा। यस और नो? सो साइन 60 इज इक्वल टू BD upon AB. Yes or no, बेटा? Yes. Yes. So sin 60 degree will be is equal to value of BD is root 3 by 2 times of A divided by AB. AB is the hypotenuse and the value of AB is A, and A is cancelled by A. So what we get? 1 upon under 3 by Sin 60 is equal to root 3 by 2. sir. Yes or no बेटा? Yes sir. समझ में आई कैसे वैल्यूज फाइंड आउट करी हमने? यस। सेम मुझे बेटा आप मुझे एक बार बताइए कि साइन 60 कॉस 60 और कॉस 30 की वैल्यूज मुझे बताइए फाइंड आउट करके अभी।